क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ए शालू, क्या चीज है तू? तुझे तो महलों की रानी बनकर रहना चाहिए था। ये क्या काम वाली बाई बनकर रह गई? इस जालिम जमाने को तेरी कदर नहीं। नीता, नीता मैं दुकान के लिए निकल रहा हूं। नीता प्लीज यार मेरा रुमाल ले आना। हाँ हाँ चुटकी, पता है 2 दिन बाद तेरी शादी है। हाँ हाँ, जो शॉपिंग के लिए मुझे तूने लिस्ट भेजी है वो मैं आज ही खरीद लूंगी। हाँ बाबा, पक्का। अच्छा ठीक है, रखती हूँ फोन में, ठीक है। अच्छा सुनो बाबा, मुझे सब पता है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा दुकान से, ठीक है। अभी पैकिंग भी करनी है और फिर सुबह शादी में भी जाना है। मुझे सब पता है, सुबह से 10 बार भूल चुकी हो तुम। चलो अभी चलता हूँ, लव यू। शालू, शालू, शालू। जी दीदी। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम खत्म करके चाबी बगल वाले शुक्ला जी को दे देना। जी दीदी बिल्कुल। आओ गेट बंद कर लो। हाँ जी। ओ मेरी शालू डार्लिंग, मैं इतना तेरे लिए तड़प रहा था, अब जाकर हाथ लगी हुआ। अच्छा, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज देखते हैं शालू के सामने तुम कितना टिक पाते हो। कुछ म्यूजिक हो जाए? हाँ क्यों नहीं। शालू, तुमने मैसेज किया है क्या? ये क्या है शालू? पिछले हफ्ते का ही वीडियो है। मालकिन की पीठ पीछे प्यार करने में कितना मजा आता है ना। अरे रुको जरा, कहीं वीडियो गलती से मालकिन को तो नहीं भेज दिया? 2 कौड़ी की नौकरानी मुझे ब्लैकमेल करती है, तेरी तो। अरे साहब, फालतू में क्यों मामला बढ़ा रहे हो? अगर शालू को कुछ हो गया तो मेरा साथी ये वीडियो पुलिस को दिखा देगा, और फिर जो बात सिर्फ हम दोनों को पता है वो पूरे दुनिया में पता लग जाएगी, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो किसी का हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना मेरी इज्जत तो तार तार हो जाएगी। तुम्हें ये वीडियो मिटाना होगा। पर इसके लिए तो आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। कीमत? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आपकी तिजोरी का सारा कैश। क्या? अरे
मैंने कौन सा आपकी बीवी के सारे गहने मांग लिए? और वैसे भी मेम साहब किसी काम की नहीं, घर का सारा काम तो मैं ही संभालती हूँ। और उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो है तुमको खुश रखना, और वो भी वो ढंग से नहीं कर पाती। तभी तो तुम इधर उधर मुंह मारते हो, क्यों? है ना? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मुझे और भी घर जाना है। पैसा ही औरत का सच्चा साथी होता है। मर्द तो सब साले दगाबाज होते हैं। पैसा ही हमेशा साथ निभाता है ना? चलती हूँ साहब। अरे इस बुड्ढी का फोन आ रहा है। अभी बुड्ढी के घर जाना है, पर ये सब कैश लेके उसके घर नहीं जा सकती क्योंकि बुड्ढी पूरी करमचंद जासूस है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, घर जाके कैश रखाती हूँ। ए सालू, क्या बात है? आज पान नहीं खाने आई हमारे पास? अरे तू इतने प्यार से बुलाएगा तो शालू का आना ही पड़ेगा ना। चल एक मीठा पान बना, 23 नंबर मार के। वैसे मैं तो हमेशा तेरा मुंह मीठा करवाता हूँ, तू कब मेरा मुंह मीठा करवाएगी? पहले अपने दांत साफ करके आ, पता नहीं क्या कंकड़ी खाए बैठा रहता है। चल। तू क्या हंस रहा? ए शालू, मैं तो तुझे अपने सेठ की दुकान से मुफ्त में सामान देता हूँ, मेरा ही नंबर लगा दे। क्या ये बड़ी बात नहीं? शालू तेरे जैसे चोमू से बात कर लेती है। पहले जाके दुकान का मालिक बन। लगा बे। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें वैसे ही ट्राई करते रहा करो, क्या पता किस दिन शालू का मन तुम लोगों पे आ जाए। देख रखो, एक दिन उसे अपना बनाते ही रहूंगा। तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। एक बार दोनों अपने भीखे में डाल। शालू मेरी है, और आइंदा से तुम में से किसी ने उससे नैन में टक्का करने की कोशिश भी की ना, तो यही उन दोनों को उतार दो। तू इस वक्त घर पे क्या कर रही है? वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। और तुझे तो पता ही है, मैं अपने पाउडर के बिना जी नहीं सकती। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तुझे बाहर आता हुआ देखा ना, तो तेरे पीछे पीछे आ गया। क्यों? हो गया है ना, आज के राशिफल में मैंने देखा था कि मेरे हाथ ना बड़ा पैसा लगने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि देख
तुझे जुआ खेलने के लिए मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तू अपनी यही बकवास करके आज तक मेरे हजारों रुपए डुबा चुका है। चल जा यहाँ से, मुझे और भी घर जाना है। अरे सपना, चल पैसे नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, पर साथ साथ मेरा दिल तो बनाती जा मेरी जान। इंशाल्लाह मान जाना। चल ठीक है। जा ऐश कर। आज फिर लेट। अगर तुझे ऐसा ही काम करना है तो मुझे बता दे, मैं दूसरी बाई रख लूं। चल अंदर। अरे आंटी क्या बताऊं, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो बस उसी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। अच्छा, तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तू अस्पताल लेके गई, पर पैसन में कोई कमी नहीं है। क्यों? अब मैं बताया दे रही हूँ, अगर तू ऐसे ही काम करेगी, सुधरेगी नहीं ना, तो कल से आने की जरूरत नहीं है, समझे ना? बेटी सारा दिन अपनी मर्जी का काम करती है, जब देखो अपनी मर्जी से आएगी, अपनी मर्जी से जाएगी। खाना पीना सब हराम है मेरा, एक कप चाय बना के नहीं देती, नाच पीटी बस अपना सुंदरता दिखाती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे नहीं रखना इसको, निकाल बाहर करेंगे। बहुत दुखी कर दिया है, जब देखो पैसा मांगती रहती, जब देखो पैसा मांगती रहती है। लिपस्टिक यूं लगा के आएगी चमक चमक से, पता नहीं किसको दिखाती है नाच पीटी। जरूर बुढ़िया अपनी सारी दौलत स्कूटरी में रखती है। पता नहीं इस कमरे की चाबी कहाँ छुपा के रखी है। इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, आज तक नजर नहीं आए। ओ कामचोर, ऊपर क्या कर रही है? नीचे आ जल्दी से। 1000 बार समझा चुकी हूँ कि सोफा रोज उठाकर सफाई किया कर। देख कितनी धूल जमी है, खुद देख। खसकाओ और खसकाओ और जोर लगाओ। अब खुद देख कितनी मिट्टी जमी है। अरे झाड़ू लगानी तेरी अम्मा आएगी, काम चोर कहीं की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? हाथ चला जल्दी से। नाच पीटी। हेलो माँ, कैसी हो आप? मुझे माँ मत बोल। माँ बोलने का हक तू उसी दिन खो दी थी, जिस दिन वो 2 गोरी कलर के साथ भाग के गई थी। माँ ऐसा मत कहिए, अतुल जी आपके दामाद हैं। मैं उस इंसान को कभी अपना दामाद नहीं मानूंगी, समझे? और आज के बाद मुझे फोन मत करना। रख फोन। हेलो, कौन? अरे वो कैसी है? बेटी को धुतकार और बहू से इतना प्यार। वारे, अरे बहू तेरे लिए बहुत बढ़िया नेकलेस खरीदा है, जब तू आएगी तो तुझे दूंगी। अच्छा बहू, जल्दी आना, मैं तुम सबके इंतजार करूंगी। अच्छा बहू।
जब कि मुझे पता चल ही गया है ये बुढ़िया इस कमरे की चाबी कहाँ रखती है, तो मुझे इस कमरे में आज ही जाके देखना होगा कि इस बुढ़िया के पास कितनी दौलत है। अरे रोटी बना रही है या अनाज बो रही है? जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लग रही है। बस आंटी जी, लाई 2 मिनट। 2 मिनट? कितनी देर लगा दी, 2 मिनट बोलती है। बस आंटी आ गई आपकी गर्मा गर्म रोटी। अरे आंटी जी कोई नहीं, इस उम्र में ऐसी कमजोरी आ जाती है। चलिए इस कमरे में चल के आराम करते हैं। ओह आराम से आराम से। आंटी जी आइए आइए आइए, आराम से आराम से। आंटी जी, ओ आंटी जी, काश आप हमेशा के लिए ऐसे ही सोती रहें। ये कोठरी तो अली बाबा की गुफा निकली। वाह रे बुढ़िया, तू इतनी मालदार होगी ये तो सोचा नहीं था। पर इस जमाने में इतने सारे जेवरात किसी के पास कैसे हो सकते हैं? कहीं ये नकली तो नहीं? आज ही पता लगवाती हूँ कि ये असली है या नकली। नहीं 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 नहीं, ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, पल्लू में भर लेती हूँ। सुनार के पास जाके इन्हें जांच करवाती हूँ कि असली है या नकली। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराए चौपड़ी मत ललचाए जी। महान कवि कबीर ने इंसान को संतोष में खुशी तलाशने को कहा था, लेकिन आज के इस भौतिकवादिक दुनिया में खुशियों की परिभाषा ही बदल चुकी है। आजकल तन पर महंगे कपड़े और जेवर, बड़ा बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लाइक्स ही खुशियों का पैमाना बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आज की इस कहानी में हम देखेंगे
कि कैसे खुशियों की तलाश में इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर हैवान बन जाता है। अक्सर हमारे घर में घर के कामों के लिए बाहर से आने वाले लोगों को हम काम पर रखते हैं, जैसे कुक, ड्राइवर, बाई। इस वर्ग के ज्यादातर लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान का अपने घर में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बाहर के लोगों को हमारे घर पर काम पर रखने से पहले हमें उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमें भी सावधान रहना चाहिए। शालू ऐसी ही अपराधी प्रवृत्ति की इंसान थी। लालच में वो इस कदर पागल हो गई थी, इस कदर अंधी हो गई थी कि जुर्म के अंधेरी गली में वो निकल पड़ी थी। बोलो बहन जी, क्या चाहिए? वो कुछ गहने बेचने थे। हाँ दिखाइए। पुराना जेवर लगता है, आजकल इतना खरा सोना मिलता ही नहीं है। इनको गला देना। कहीं ये गहने चोरी के तो नहीं है? अरे अरे बहन जी, क्या हुआ? अरे दीदी रुको, गहने चोरी के हों या डकैती के, कलने के बाद आखिर किसे फर्क पता चलता है? आप बैठिए, मिलकर डील फाइनल करते हैं। लीजिए। वैसे कुछ और गहने भी हैं, वो भी अगली दफा लेते आऊंगी। हाँ जरूर जी। मेरे बुढ़िया के पास इतना खजाना है कि मैं सारी जिंदगी ऐश करती रह सकती हूँ। बस मौका देख के ठिकाने लगाना होगा उसे। कहाँ से आ रही? काम से आ रही हूँ। इस हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। देख शाली, मुझे पता तूने कुछ गहने बेचे हैं। वो ज्वेलर मेरा दोस्त है, चुपचाप से पैसे मुझे दे दे। ये मेरे हैं। शालू देख, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, इन पैसों से मैं वो कर्जा उतार दूंगा। चलिए पैसे मुझे दे दे। चल जा यहाँ से। शालू देख, मुझे पैसे दे ये वाले। शालू मुझे ये अरे बचाओ, दे। बचाओ, ये मुझे लूट रहा है, बचाओ। अरे साहब, मेरी बीवी है साहब, नाराज है मुझसे। हम ऐसी जानती तक नहीं। सच और झूठ का पता थाने में लग जाएगा। चल। अरे साहब, शालू साहब को बोलना। शालू बोलना साहब को। अब वैसे भी हीरा मेरे किसी काम का तो रहा नहीं, क्योंकि अब शालू लखपति बन चुकी है। हे भगवान, वो पर्स मैं जेवर वाली कोठरी में छोड़ आई। मुझे किसी भी तरह वो पर्स बुढ़िया के होश में आने से पहले निकालना होगा। बस बुढ़िया ना जग जाए, वरना तो मैं गई। अरे सालू, तो यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? वो दरअसल आंटी, दोपहर में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं तो बस यही देखने आई थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। ठीक तो नहीं है, सर बहुत भारी भारी हो रहा है। रसोई में चाय चढ़ा के आई, जा जरा छान के तो ले आ। जी जी आंटी। रूम में ले आओ। जी।
पुड़िया बना के पहले ही रख ली। इसी तो काम आया। पुड़िया के सोते ही मुझे उस कमरे से अपना पर्स बाहर निकालना है। ताला किसने खोला? ये पर्स तो सालू का लगता है। गहने भी कम लग रहे हैं। कहीं ये चोरी सालू तो नहीं की? जी आंटी, मैं ही आई थी इस कमरे में कुछ देर पहले और गलती से पर्स यहीं छूट गया। कितने गहने हैं आपके पास? अगर 2-4 मैंने ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? चोरी भी करती है कमीनी कहीं की, और आकर भी ऊपर से दिखाती है, हैं? चोटी कहीं की। अगर तुझे जेल न पहुंचाए तो मेरा नाम भी अंजू नहीं, समझे? उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है ना आंटी जी? क्या करेगी? क्या करूंगी? क्या करूंगी? हाँ, अभी बताती हूँ क्या करूंगी। हाँ, अब जब तुझको मेरी असलियत के बारे में पता चल ही गया है बुड्ढी, तो ये भी जान ले कि मैं तुझसे कितना नफरत करती हूँ। अगर चाहूँ तो अभी खुशी खुशी तेरा खून कर सकती हूँ, पर इससे मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। और फिलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो अगर अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप चाय पी। पी पी से पी बोल रही हूँ। पी 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 पी, जल्दी पी। खत्म कर से। अब जब बुढ़िया को मेरे बारे में पता चल ही गया है तो इसका आज ही कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ। से फोन नहीं उठा रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ ठीक तो होंगी ना? हेलो माँ। हेलो, आंटी कह रही है वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही। कौन बोल रहा है? मैं शालू, आंटी के यहाँ 2 दिन पहले ही पीजी में आई हूँ। वो तुमसे बहुत नाराज है। उन्होंने कहा है तुम उनको बार बार कॉल करके परेशान मत करो। हेलो हेलो। मुझे आज कैसे भी बुढ़िया को ठिकाने लगाकर इसकी तिजोरी साफ करनी होगी, पर इसके लिए मुझे किसी मंजे हुए खिलाड़ी की जरूरत है जो पुलिस को गुमराह करके सारे सबूत मिटा सके। इस काम के लिए हीरा ही सही रहेगा, पर हीरा तो मुझसे नाराज है। मैं शालू, कैसे भी करके हीरा को तुझे मनाना होगा। हाँ हीरा, क्राइम।
जब लालच के काले बादल बुद्धि को ढक देते हैं तो उस इंसान के लिए सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है और उसके लिए अपनी लालच की पूर्ति ही सही लगती है और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी संगीन अपराध से गुरेज नहीं करता। यानी लालच की भावना इंसान के अंदर जो शैतान है उसे जगा देती है। शालू के अंदर जो शैतान था वो अब जाग चुका था और बहुत ही जल्द ये शैतान अपने हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगने वाला था। तेरी हिम्मत कैसी हुई कॉल करने की? अभी भी गुस्सा हो? मैंने तो अपने जान से माफी मांगने के लिए फोन किया था। मैंने तेरा असली रूप देख लिया है। तू किसी की सगी नहीं है। तुम सड़क पे अचानक से मेरे सामने आ गए थे, मैं डर गई थी। उसी गलतफहमी में मैं शोर मचा बैठी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शालू सिर्फ तुम्हारी है और शालू को तुम्हारी जरूरत है। क्यों आंख से खेल रही है? चल जाएगी तो चला देना। मैं तुम्हें अपने बाहों में भरकर माफी मांगना चाहती हूँ और तुमसे फिर कुछ जरूरी बात भी करनी है। कैसी बात? मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। आगे का मिलकर बताऊंगी। ठीक है, कहाँ मिलना है? मैं पता भेजती हूँ, वहां आ जाओ तुम। शालू के हाथ जरूर कुछ बड़ा लगा है, तभी उस ज्वेलर की दुकान पे गई थी। ये कोई तो ऐसा काम कर रही है जो इसके बस के बाहर की बात है, तभी मेरी मदद मांग रही है। लेकिन आज इसे ही पता चल जाएगा हीरा क्या चीज है। जैसे मुझे उसके खेल का पता चलेगा मैं उसका गेम बचा दूंगा, फिर वो सारा पैसा मेरा होगा। शालू, 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 मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं अब तेरी रूट चल के नहीं फंसने वाला। जान, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। बातचीत का समय निकल चुका है शालू, मैं तेरी असलियत जान चुका हूं। तुझे तेरी असली जगह पहुंचाने आया हूं। देखो, तुम्हें अगर यही मंजूर है तो ठीक है, पर मरने से पहले मैं आखिरी बार तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तो अब बता, तू इस घर में क्या खेल खेल रही है? पहले तो वादा कर, मुझे धोखा नहीं देगा। जैसे तुझे मेरी आग पसंद है, वैसे ही मुझे तेरे जहर की आदत हो गई है। इस घर की मालकिन के पास बेइंतहा जेवर हैं। आज रात ना सिर्फ इस बुड्ढी का इंतजाम करना होगा, बल्कि घर के सारे गहने पर भी हाथ साफ करना होगा। आज रात ना सिर्फ इस बुड्ढी का इंतजाम करना होगा, बल्कि घर के सारे गहने पर भी हाथ साफ करना होगा। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम कहीं दूर इस शहर से एक नई जिंदगी शुरू करें, सिर्फ तुम और मैं। दरवाजे पे कौन हो सकता है? पता नहीं, तू ऐसा कर, हाँ। पीछे के दरवाजे से बाहर जाओ और किसी गाड़ी का इंतजाम कर। ठीक है। मैं ही संभाल रही हूँ।
ये सब क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? मैं शालू, आंटी की पीजी। दरअसल आज मेरा बर्थडे है, कुछ मेहमान भी आते होंगे। माँ कहाँ है? आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं, दवा लेके सो रही हैं। अच्छा। बोला ना तुम अंदर नहीं जा सकती। अगर आंटी को पता चल गया तो वो मुझ पे भी नाराज हो जाएंगी। मुझे मेरी माँ से बात करनी है, सारी गलत फहमियाँ दूर करनी है। बोला ना तुम अंदर नहीं जा सकती, अब जाओ यहाँ से। तुम कौन होती हो मुझे बात करने से रोकने वाली? अच्छा ऐसा करते हैं, आंटी जी को ही यहाँ ले आती हूँ, फिर उन्हीं से सब सुन लेना, ठीक है? ए उठ, उठ। ए बुढ़िया, उठ, तेरी बेटी आई है। सच? कल मेरी बेटी आई है, मंजरी आई है। हाँ आई तो है, पर सही सलामत वापस नहीं जा पाएगी। नहीं, मेरी मंजली को कुछ मत कहना, कुछ मत करना। तूने अगर मेरे बारे में जरा सी भी चूकी तो तेरी ही बेटी को तेरे सामने ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि शैतान की भी रूह कांप जाएगी। कुछ नहीं कहूंगी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तो कान खोल कर सुन, जैसा मैं कह रही हूँ तू उसे वैसा ही बोलेगी। वैसे ही बोलूंगी, वैसे ही बोलूंगी। चलो उठ, उठ। यहाँ क्यों आई है? माँ अब कितनी कमजोर हो गई है। रुक जा। तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उस आदमी के साथ भागी है। अब खड़े खड़े मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? निकल जा यहाँ से। और ये अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। जा यहाँ से। आंटी, आप तो बड़ी अच्छी माँ निकली, आज अपनी बेटी की जान बचा ली। जाओ अब अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। अब नींद की दवाई मत दे, बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। ओह, मेरा सर भी चकरा रहा है, दिल भी घबरा रहा है। आंटी जी, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या फिर चुपचाप गर्म दूध पीकर सो जाओ, या फिर मेरा साथी तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा, पर उसमें तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी, तो सोच लो, मर्जी तुम्हारी है। अच्छा, जाती हूँ। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पत्थर दिल हो जाएंगी। ये जहर का दूध पीते ही आंटी जी परमात्मा के पास चली जाएगी। मेरी बच्ची, निकाल मुझे यहाँ से। अरे मेरी बच्ची, इधर से। ये तो बुढ़िया की आवाज है, क्या कर रही है ये ऊपर? दरवाजा नहीं खोल, बचाओ मुझे, निकाल मुझे।
आखिरी गलती कर दी है। तुझे कितने बार बोला था पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर तूने मेरी एक ना सुनी। हाँ? अब मुझे ही तुझे चुप कराना पड़ेगा। सालू मुझे मत मार, मुझे मत मार सालू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? माँ, 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 उठो माँ, 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 ठीक है माँ। हमारे बच्चे तुम्हारे लिए वापस आई है, वापस आई है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। ये तुम्हें बचनी नहीं चाहिए। छोड़, शालू इसको छोड़। ये देख, बुढ़िया क्या क्या करना है अब? बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया नहीं बचनी चाहिए, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ वो सब छोड़, इन सब बातों का टाइम नहीं है। हाँ। हमें जल्दी से जल्दी सारा कीमती सामान लेके यहाँ से निकलना होगा। पास में हमारी टैक्सी है। हाँ। वेट करिए, जल्दी कर। हाँ। चल चल चल। पूरा मार डालेंगे, बचाओ। हम आपको बचा लेंगे। चल चालू, अब यहाँ जल्दी निकलते हैं। खबरदार जो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो। मैं तो यहाँ पे किराएदार हूँ और ये मेरा भाई है। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी, 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 गलतफहमी। मेरी बच्ची, उठ जा। ले चलो इन दोनों को। तो आखिर में शालू की लालच ने उसे और उसके साथी हीरा को जेल की काल कोठरी तक पहुंचा ही दिया। शालू के बयान के अनुसार ज्वेलर विनय को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन सब पर कानून की उचित धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। अपने घर में घर के कामों के लिए जब भी आप किसी बाहर वाले को काम पर लगाते हो तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। इसके लिए आप अपने नजदीक पुलिस स्टेशन पर जाएं और वहां आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म में आपके घर में काम करने वाले कुक, ड्राइवर, बाई, इन सबके डिटेल्स भरने के बाद उस फॉर्म को दोबारा उस पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करें और कुछ दिनों में उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करने के बाद पुलिस आपको सूचित करेगी। ये बहुत ही आसान लेकिन जरूरी कदम है जो आपको उठाना चाहिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे।
तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।